हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी समर वेकेशन शुरू हो गए हैं तो हमारा ट्रैवल हो गया शुरू। और मैं और मेरा बाबू दोनों हम मेरे मायके जा रहे हैं। ये बहुत खुश है, सुबह सुबह उठ गया था। अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30, लगभग 3:30 हो गए हैं। और मैं सुबह की बस में ही जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को बस के अंदर उल्टियाँ होती है। उस वजह से मैं सुबह के टाइम ठंडे टाइम में ही जाती हूँ। सुबह के टाइम में जाते हैं फिर भी उसको मैं दवाइयाँ वगैरह दे के लेके जाती हूँ। दवाई लेता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से लेता है वो। और फिर भी उसको उल्टी शुरू हो जाती है बस में बैठते ही। तो अगर आप लोगों को थोड़ा किसी को आइडिया हो कि मतलब क्या खाने पीने से, ऐसे नेचुरल चीज़ खाने पीने से भाई उल्टियाँ नहीं होती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी मैं सुबह बहुत जल्दी उठ चुकी थी क्योंकि घर जाने की खुशी भी थी। बहुत टाइम बाद में जा रही हूँ। वैसे थोड़े दिन बाद में जाने का प्लान था, लेकिन मम्मी भाई बहुत ज़्यादा ऐसे करने लगे थे कि अभी आ जाओ, क्योंकि मेरा बच्चा अभी छोटा है तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने मुझे बुला लिया कि थोड़ी जल्दी आ जा। छुट्टियां हुए अभी 15 दिन हो चुके हैं, लगभग 15 दिनों के बाद मैं जा रही हूँ। ये सुबह का टाइम है, बहुत 3:30 बजे उठ गई थी मैं। आप देख सकते हो एकदम अंधेरा है बाहर, कोई नहीं उठा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। और इतनी जल्दी उठ के तैयार होते हैं तब जाके टाइम पे मैं तैयार हो पाऊँगी। और ये मैं नहा धो के अभी तैयार हो गई। और मैंने ये साड़ी पहनी थी। अभी बाबू को तो तैयार करना ही है, उसको तो तैयार किया भी नहीं है। उसको उठाऊंगी, उसको भी तैयार करूंगी। ये देखो, हम दोनों माँ बेटा तैयार होके जा रहे हैं। बाबू का जिद था कि मैं छोटे मामा जी के साथ खेल लूँगा, तो मैं अपना बैट साथ में लेके जाऊँगा। जब हम बस का वेट कर रहे थे, खड़े थे वहाँ पे, देखो ये डॉगी बेचारा, इसके पैर पे कहीं लगी हुई है। ये मेरा मासूम सा बच्चा, लेकिन इसकी शरारतें बिल्कुल मासूम नहीं है। ये बड़े वाला नहीं जा रहा है क्योंकि इसने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा हूँ। इस वजह से हम लोगों को बस में बिठा के बड़े वाला बच्चा उसके पापा जी घर चले गए और हम लोगों को बस में बिठा दिया। मायके जाने की खुशी तो कुछ और ही होती है, बहुत खुशी होती है अंदर से। लेकिन जब आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी मन भर आता है। वापस आने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। ये हम वहाँ पहुँच गए थे, लोन कैंसर। वहाँ पहुँचने के बाद हमें, क्योंकि वहाँ हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं। मैं यहाँ से बस 5 बजे चलती है, तो वहाँ 9 बजे के लगभग, 8:45 ही छोड़ देती है हमें। तो कुछ देर हम बैठे थे, वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि भैया इतनी जल्दी आया नहीं था लेने। इस वजह से हम बैठे वहाँ भैया का वेट कर रहे थे। वहाँ देखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे पिल्लो थे, बहुत ही सुंदर थे सारे। बाबू उनके साथ थोड़ी देर खेलने लग गया। ये देखो, भैया आ गया गाड़ी लेके। और अभी हम जाएंगे अपने घर की तरफ। ये देखो, हम गाड़ी में बैठ गए, भैया आ गया लेने के लिए। मतलब मायके जाने की इतनी खुशी होती है ना कि बस पूछो ही मत, लेकिन वापस आने का मन नहीं करता। ये हमारे गांव के बिल्कुल आसपास का एरिया है। अभी हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे।
ये मेरे घर आने के बाद में घर जब आई तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि घर में घुसने के बाद में इतने ऐसे मतलब घर में खो जाती हूँ ना, मैं कुछ याद ही नहीं रहता, फ़ोन तो उठा के ही नहीं देखती, इस वजह से मैं वो सब नहीं ले कर पाई शूटिंग। और ये मेरे घर के आगे ही पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, तो उसकी फ़ोटो है ये। उसके ऊपर ये देखो कोयल बैठी है, वो बोलती रहती है। वहाँ गांव का मतलब इतना शांत माहौल होता है ना, इतना शांत वातावरण होता है वहाँ का, बहुत ही अच्छा लगता है, इतना शहर में नहीं होता है। मेरे घर के अंदर भी बहुत सारे ये सारे पेड़ पौधे मेरे घर के आगे लगे हुए, मेरे घर के अंदर लगे हुए हैं, पूरे घर के अंदर ग्रीनरी है। जब मैं गई जाने के बाद मम्मी ने चाय बनाई थी, तो ये देखो इलेक्ट्रिक केतली है, इसके अंदर ये बना रहे हैं। थोड़ी देर में चाय बन गई। ये है 2 दिन के बाद मेरी सिस्टर आई थी, इसने हम लोगों को सरप्राइज़ दिया, बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ। उसने मुझे 2-3 दिन पहले बताया था कि मैं मतलब आऊँगी, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया, जब आई तब नहीं बताया कि भाई मैं आज आ रही हूँ। हमें पता नहीं था भाई, सडनली अचानक शाम के टाइम ये ऐसे बिना बताए घर से जाता नहीं है, लेकिन इसको भाई को कह रखा था इसने कि बताना नहीं है, तो ये वो बिना बता के घर से जब बाहर निकला, मैंने उसे पूछा भी था कहाँ जा रहा है, तो उसने बताया नहीं। तो जब ये घर आई तब पता चला, वैसे मुझे थोड़ा ऐसे आइडिया हो गया था पहले ही कि फिर घर आने के बाद नहाने धोने के बाद इन लोगों ने खाना खाया, क्योंकि मैंने तो पहले ही खा लिया था। इन लोगों ने मम्मी के साथ खाना खाया, मम्मी पापा बाबू, ये बाबू भी मामा जी के साथ गया था मासी जी को लेने, और ये सारे मासी जी लेके आई थी बाबू के लिए। एरोप्लेन इतना बड़ा, अब तो हम एरोप्लेन में बैठ के जाएंगे माँ बेटा दोनों वापस नौहर। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गिफ्ट्स, कपड़े मेरे बच्चों के लिए लाती रहती है। तो ये देखो एरोप्लेन लेके आई थी, बाबू तो बहुत ही खुश हो गया था इसे देख के। ये तो रात को ही इसको खोलना शुरू हो गया था। फिर दूसरे दिन हमने इस तरह से कुछ देसी अंदाज में खाना खाया। ये दोपहर का खाना है, सब साथ में होते हैं तब दोपहर को भी भूख लग जाती है, तब दोपहर में ये खाना खाया हमने। और अकेले होते हैं तब तो एक टाइम भी अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे घर की छत के ऊपर से आप देख सकते हो कितनी हरियाली है। गांव में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, कितना अच्छा होता है। शाम का है ये, बहुत बादल छाए हुए हैं। फिर हमने बनाई थी मैगी, क्योंकि बच्चों का भी मन था और मामा जी को भी चाहिए था कि मैगी बना लेते हैं। अभी मैंने मैगी बना के खिलाई सबको। कुछ लोग सीधे मैगी बनाते हैं, सीधा पानी में डाल के। मैंने इस तरह से बनाई है ये देखो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी थी।
फिर हम सब लोगों ने मिलके खाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।